आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अभी जो आपने पहले का वीडियो देखा था त्रिकोणमिति का, कुछ आपने कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ बेसिस देखे थे, कुछ फार्मूला देखे थे ना। उस फार्मूला को आप समझे थे। अब उस फार्मूला जो आपने जो भी नियम पढ़ा था जस्ट इसके पहले त्रिकोणमिति के सामान्य सिद्धांत में या इंट्रोडक्शन में, परिचय में, आज उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर उसका उपयोग करेंगे। ठीक ना। आपने जो भी आधारभूत चीजें त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में आपने लास्ट वीडियो में देखा है, उस वीडियो का आज हम लोग यहाँ पर अनुप्रयोग करेंगे, उपयोजन करेंगे, उपयोग करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उसको। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये त्रिकोणमिति का नंबर 6.1 का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कितना पता है 7/25, तो आपको निकालना है cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू। ठीक है, अब जरा आप ये सोच कर बताइए, यहां पर सोच रहे हैं ना, सोचिए कि क्या साइन और कॉस का कोई रिलेशन आपने पढ़ा था? ठीक है, या साइन और टेन का, माने एक ज्ञात है एक अज्ञात है। साइन नोन है, कॉस अननोन है, साइन नोन है, टेन अननोन है। तो इस साइन या कॉस के बीच में कोई रिलेशन आपने देखा होगा, या फिर साइन और टेन के बीच में कोई रिलेशन देखा होगा। हमें तो नहीं याद आ रहा है साइन और टेन के बारे में कौन सा रिलेशन था, सिर्फ साइन और टेन, जहां सिर्फ दो थे, साइन और टेन, वो नहीं देखा था। लेकिन साइन और कॉस हम लोगों ने देखा था, याद है आपको? जो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहां देखा था? ये सूत्र में देखा था। बराबर। मान आपको निकालना कैसे, पहले पक्षांतर कर लो, किसका मान निकालना? कॉस का ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बता दूं मैं आपको और जानकारी, अगर आप क्वेश्चन हल करते समय सबसे पहले ये लाइन लिख लेते तो अच्छी बात, आगे सूत्र लिख देना। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं ये, तो डायरेक्ट यहां से लिखिए, लेकिन जब आप इस लाइन को लिखेंगे तो इस लाइन को आपको यहां दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब आपकी मर्जी, आपकी मर्जी पर मेरी मर्जी नहीं चलेगी ना, आपकी जैसी मर्जी वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। इक्वल टू 1 माइनस कितना है साइन का मान, 7/25 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 49/625, पता ना आपको। अब यहाँ पर आप तिर्यक गुणा करिए, 625 माइनस 49/625। अब जरा इसको घटा लीजिए, घटा नहीं आता हो तो 15 में से 9 गए 6 हो गया, पता ना। यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गए 7 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 5, 576/625। तो आपने ये तो देख लिया है। अब देखो हम लिखेंगे, इसलिए cos थीटा बराबर वर्गमूल ले लो। तो वर्गमूल अगर लेंगे 576 का आ जाएगा 24 और इसका आ जाएगा 625। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, 576/625 ये अंडर रूट कर लो, इक्वल टू 24/25। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आपने कॉस का मान निकाल लिया। ठीक है, जब कॉस का मान निकाल लिया तो अभी हमें निकालना क्या है? टेन का। जब देखते हैं ना और सोचते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, क्या साइन और टेन के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। कॉस और टेन में है? नहीं है। लेकिन साइन कॉस टेन तीनों मिला के तो है। क्या था वो था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये था ना, ये था सूत्र था। ठीक है, अब बराबर साइन का मान आपको मालूम है 7/25, बटे को ऐसे लिखना, कितना था उसका मान आया था मुझे भूल गया है, 24/25, 24/25। ठीक ना। अब 7/25 यहाँ गुणा करोगे तो 25 ले लो ऊपर, 24 ले लो यहाँ पर नीचे।
तो यह 25 25 कट जाएगा, बचेगा 7/24। तो मतलब हमारे यहाँ ना tan का मान ऐसे ही आ गया। ठीक, अच्छा, अब आप लोग जितना इस फार्मूला पर, सूत्र पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान में आपका प्रखर निखार आएगा, प्रखरता आएगी। अभी मैंने आपको बहुत लंबा बता दिया, देखो कैसे tan से निकालना। अब tan का cos से भी निकाला जा सकता है। कैसे? cos आपने निकाला, पहले cos को उल्टा कर लो, sec हो जाएगा। sec और tan का एक सूत्र आपको पढ़ाया गया है, याद होगा, उसमें निकाल कर रख सकते हो, बराबर है। चलो, अब अगर आप वहां नहीं जाना चाहते, ठीक है, साइन का दिया है, साइन से कोसेक निकल जाएगा, उल्टा करके कोसेक से कॉट का निकल जाएगा, और फिर कॉट से tan उल्टा करके निकाल लेंगे, ये भी रास्ता है। लेकिन अभी ऐसा करना मत, जितनी बार आप करते जाएंगे उतनी बार ये ढेर सारी आइडिया आपके मन में स्वतः आती जाएगी। वो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप नहीं लगाएंगे, इसके अलावा कुछ और अपना नया रास्ता खोज देंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस मैं नहीं, आप करेंगे तो। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसमें 2-3 सवाल जो स्टार्टिंग के हैं ना, सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं, एक का मान दिया है, बाकी के सूत्र की संभावना आपको तलाशनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 3/4। 3/4। तो आपको निकालना किसका किसका है? sec थीटा और cos थीटा। sec थीटा बराबर कितना और cos थीटा बराबर कितना। ये दो सूत्र आपको निकालने, ये दो मान आपको निकालने हैं tan के हेल्प से। ठीक है, लेकिन उसमें जाने के पहले मैं आपको एक सवाल और एक चीज बता दूं यहाँ पर। जी, पहले आप से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हल करते हैं। सूत्र आप देखिए, क्या आपने कोई सूत्र tan और sec के संबंध में पढ़ा था? सोचिए और दिमाग पर भरपूर जोर डालिए, आपको पता चलेगा कि हाँ आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र है। अगर आप चाहें तो sec स्क्वायर इधर करके इसको इधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 3/4 फुल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 1 + 9/16। कंफर्म ना? 16 1 जा 16 + 9 इक्वल टू 25/16। ओके, किसका मान आया? sec स्क्वायर थीटा का। अब इसलिए sec थीटा इक्वल टू √25/16। अब आप जानते हैं आगे इसका मतलब क्या होता है, 5/4 हो जाएगा। तो sec थीटा इक्वल टू 5/4, हमारा sec का मान तो आ गया, बराबर है। अब जब sec का मान आ गया तो cos का निकालना होगा आपका। कैसे निकालेंगे ये मैं आप बताता हूं। याद रखना, sec का मान 5/4 आया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है वो मान निकालना है cos का। कैसे निकालेंगे? sec और cos का संबंध आप जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 भागे, जो बटे आप देखते हैं, अपॉन sec थीटा। तो 1 बटे कितना आया था? 5/4। 5/4। अब इसे गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 4/5। तो cos थीटा इक्वल टू 4/5। ये आपका cos का मान आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अब आपको 3 बताएं। आ जाओ जरा, कितना आसान है। यह है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है ये, भैया देखो, cot थीटा बराबर cot थीटा इक्वल टू 10/2
49। ठीक है, तो आपको निकालना है कोसेक थीटा और साइन थीटा, कोसेक थीटा और साइन थीटा। अगर ये नंबर आपकी बुक में डिफर हो तो डिफर करके निकाल लेना। तो क्या कॉट और कोसेक का कोई सवाल आपने लगा सूत्र पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा। क्या 1 प्लस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर, तो कॉट आपका कोसेक का मान आ जाएगा। फिर कोसेक बराबर साइन, साइन बराबर 1 बटे कोसेक, आप उससे कोसेक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, आप इसको लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। 5 सेक थीटा माइनस 12 क्या है कोसेक ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है सेक थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। चलो देखते हैं इसके बारे में। हल देख रहा है यहाँ पर ध्यान से। हल पहले ये आप लिख लो सवाल। 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 की पक्षांतर करो तो ऐसा हो जाएगा 5 सेक थीटा इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। बात समझ आई ना जी? पक्षांतर कर लिया। अब जरा यहाँ देखिए, अगर मैं इसको सेक थीटा बटे कोसेक थीटा करूं तो ये बराबर क्या होगा? उल्टा संख्या लेंगे 12/5। अब उसको इस तरह यहां पर हम लिख सकते हैं सेक को 1 बटे कॉस थीटा। बात समझ आई? अब चाहे बटे भागे ऐसे निशान लगा कर लो, चाहे ऐसे कर लो 1 बटे साइन थीटा बराबर आ गया 12/5। अब जरा यहां मैं बता दूं आपको, ये देखो यहाँ पर ये साइन सबसे ऊपर जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 12/5 हुआ। लेकिन साइन बटे कॉस का मान आप लोगों को याद अगर होगा तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है? टैन पढ़ा है ना। टैन थीटा बराबर 12/5। अब आगे मैं इसको न बता करके सीधा बताऊंगा। इस टैन से, यहां पर 3 सवाल था टैन थीटा, इस टैन से आप निकाल सकते हैं सेक, बराबर है 1 प्लस सेक स्क्वायर टू टैन। टैन से निकाल सकते हैं सेक, और जब सेक आपका प्राप्त हो जाए उससे निकाल सकते हैं कॉस थीटा। तो तीनों क्वेश्चन आपको इस तरह से हल आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको 4 हो गए। अब अगला क्वेश्चन मैं बताऊं एक प्रूव करने का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अभी 5वां आपके लिए छोड़ दिया, मान लगा कर निकाल लेना। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना, उसको हम आपको हल करेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला। अब यहाँ पर आपको हल नहीं करने बल्कि प्रूव करने हैं, सिद्ध करने सवाल को। ध्यान देना, एक है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ना इक्वल टू सेक थीटा। इसको आपको सिद्ध करना, माने इस पूरे को आपको सिद्ध करना। जरा ध्यान देखना, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले में का पहला सवाल है। तो आगे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो आकार है बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखना यहाँ पर बाया पक्ष ना, सेमी में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसी में ऐसा कुछ गुणा भाग करते जाना है आपको, है कि आपका ये वहां तक पहुंच जाओ। चलो ठीक है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो गुणा करो, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। बात समझ में आ गई ना, गुणा किया आपने। लेकिन आपने सूत्र में एक बात पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी सूत्र में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम लिख लेंगे 1 बटे कॉस थीटा। अब जरा ध्यान यहां देना, ध्यान से
जब आपने इसको यहाँ एक लिख लिया तो दिखाना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, चलो फिर अब बताओ 1/cos बराबर आपने क्या पढ़ा था, सेक पढ़ा था ना, बराबर सेक थीटा। आगे ना जैसे ही आ जाए बराबर लिख देना यहाँ पर दाया पक्ष, माने जो हमने अभी बायां पक्ष लेकर चल रहे थे वो करते करते दाएं पक्ष के बराबर आ गए। सेम वाला लिख देंगे राइट हैंड साइड RHS। ठीक ना, इतना करने के बाद में ध्यान दो, इतना करने के बाद में ये पूरा सवाल फिर से लिख देना, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला था। ठीक है, ये आपको समझने में बड़ा आसान रहा होगा। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, क्योंकि इस चैप्टर में आप थोड़ा धीरे धीरे चलिए ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। 9th में बड़ा लो लेवल में आपने पढ़ा था, तो 3 साइन कॉस tan तक पढ़ा था, सिद्ध करने वाली बात कम आई थी, इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, धीरे धीरे पढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, ये 6वें का 2 है ना, 6वें में 10 क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह आपको सिद्ध करना है। नहीं, ऊपर लिखा गया सिद्ध करो तो नीचे। अब ले लो आपको बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है, cos स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लिया बायां पक्ष, आगे मत लेना। अब फिर देखो cos स्क्वायर थीटा गुणे, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जरा सोचो कुछ मिला था क्या आपको, हाँ मिला था सेक स्क्वायर थीटा ना, आप यहाँ लिखना फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था सूत्र में। अब ये देखो cos गुणे साइन बराबर 1 था ना, पढ़ा था cos गुणे सेक बराबर 1 पढ़ा था ना। अब जब cos गुणे सेक बराबर 1 है, चाहे दोनों में स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, चाहे फोर्थ कर लो, टेट्रा कर लो, पेंटा, घाते कुछ भी कर लो, आंसर आने वाला वही एक ही है। cos स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है, यहाँ लिख दो cos थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, अब आपका ये हो गया, इसलिए बराबर लिख दो, यहाँ लिखो 1 बराबर 1 आ गया ना, यहाँ पर मत लिखना cos स्क्वायर थीटा गुणे cos सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड। अब जब राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ फिर तो क्वेश्चन लिख दो पूरा, ध्यान देना लास्ट में आप यहाँ पर, इसलिए सिद्ध हो गया कि cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा आप करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है ना, और धीरे धीरे इकट्ठे आप मत जाना। ठीक है ना, पहले आपने एक बार इसको कर लिया, आपने 4-5 सवाल किए, इसमें जो भी कर लिया, इसको एक बार फिर अपने मन से करके देखो, और करके देखो क्या समझ में आता है। लेकिन उसके पहले आपको करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, करना क्या होगा, वो काम ये है कि आपको जो फार्मूला बताए गए हैं वो आपको अच्छे से कंफर्म करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस आगे का क्वेश्चन बताने के पहले थोड़ा एक चर्चा करेंगे कि हम साइन के माने जो कोण होते हैं, साइन कॉस टैन कॉस कोसेक के, उसके मान किस निकालते हैं। साइन 0 का मान है, साइन 30 का मान है, साइन 45 का है, साइन 60 का है, साइन 90 का है, वो सबका है 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकालना है। वो मान निकालने की एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक ना, वैसे वो रट्टा नहीं जा सकता है, आप चार्ट बताने की ट्रिक बताऊंगा, एक जनरल बताऊंगा जो कि एकदम अपने आप में नहीं है। ओके, तो इसी के साथ में ये वीडियो आपको भेज रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझ में आ जाए तो इसको लाइक जरूर करना, और समझ नहीं आया तो डिसलाइक करने में कोई गुरेज मत करना, कर देना और नीचे लिखना सर मुझे समझ नहीं आया है, कुछ भी समझ नहीं आया है, मैं फिर से ट्राई करूंगा अच्छी वीडियो बनाने का। ठीक है ना, आपको देने के लिए कोई प्रॉब्लम होती है आप देख सकते हैं, तो लाइक कर देना, लाइक करने के बाद में शेयर कर देना, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखो यही एक चैनल है, वीडियो है
जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, साथ ना अलजेब्रा मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगा, साइंस 1-2 मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, राइटिंग स्किल मिलेगा, हिंदी ग्रामर मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको इस वीडियो में मिलते जाएंगे, इस चैनल मिलते जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट अगर आपको एक ही वीडियो में पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा पूरी लाइफ आपको ये काम देता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।